हाय एवरीवन, यूपीएससी टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मिकाशी थापा। आज हम चैप्टर 3 करेंगे, ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 का। और चैप्टर 3 है हमारा लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर में जैसे हमने मैप्स और ग्लोब्स के बारे में पढ़ा कि हम किसी एरिया को लोकेट कैसे करते हैं, हमें कैसे मतलब हम कहाँ पे उनको ढूंढते हैं, कैसे पता चलता है वहाँ के फीचर्स क्या है, उनकी बाउंड्रीज़ क्या है, जिसके लिए हम मैप्स को यूज़ करते थे। अब मैप में किसी एरिया को प्रॉपरली लोकेट करने के लिए कि वो है कहाँ पे, वो कौन से डायरेक्शन में है, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। मैंने यहाँ पे आपको दो डायग्राम्स दिए हैं, एक मैंने लैटिट्यूड का दिया है और एक आपको लॉन्गिट्यूड का दिया है। ठीक है, तो बस हम देखते हैं इसके बारे में। अब चलिए, अच्छा, अब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो हैं, दीज आर यूज टू लोकेट प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विथ रेफरेंस टू वन अनदर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, एक दूसरे के रेफरेंस में एक दूसरे से रिलेट करके हमें पता चलेगा कौन सी जगह कहाँ है, कौन सी कहाँ नहीं है अर्थ के सरफेस पे। इसलिए हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को यूज़ करते हैं। अब क्यों हम इनको यूज़ करते हैं और कैसे ये हमारी हेल्प करती है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था, अर्थ का शेप जो है जियोइड शेप है। ठीक है, थोड़ा स्फेरिकल शेप में है वो। अब कोई स्फेरिकल शेप में चीज़ है तो उसका कोई एक पॉइंट नहीं होगा, जैसे कि एक स्क्वायर है या फिर एक रेक्टेंगल है, शेप में है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास कॉर्नर्स होते हैं, हमारे पास पॉइंट्स होते हैं लोकेट करने के लिए। ठीक है, अब स्फेयर में हमारे पास एक प्रॉपर पॉइंट नहीं होगा, तो अर्थ पे हम कैसे लोकेट कर पाते हैं। हमारे पास दो पोजीशंस है, एक है नॉर्थ पोल और दूसरा है साउथ पोल। ठीक है, जिसके हेल्प से हम चीज़ों को लोकेट कर पाते हैं। और तीसरा है इक्वेटर। इक्वेटर एक लाइन है। एक्चुअल में ये सब लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है, ये हमने इमेजिनरी लाइंस बनाई है। तो इक्वेटर जो है, तो ये इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो नॉर्थ में पार्ट होता है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं और जो साउथ में होता है उसको हम सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, अब जो एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट करती है, ज्वाइन करती है, उसको हम कहते हैं एक्सिस। ठीक है, अर्थ का एक्सिस कहते हैं उसको। और अर्थ का एक्सिस याद रखना गाइस, हमेशा टिल्टेड होता है, वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होता है, वो हमेशा एक काइंड ऑफ स्लैंटिंग और टिल्टेड होता है। तो थोड़ा लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ते हैं कि लैटिट्यूड्स है क्या। दीज आर लाइन्स पैरेलल टू द इक्वेटर रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब एक जो इक्वेटर मैंने आपको बताया, जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, नॉर्थ और साउथ में, उसके पैरेलल में जो लाइंस ड्रॉ की जाती हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो चलती हैं लाइंस, उनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, ऊपर भी होंगी इक्वेटर के, नीचे भी होंगे, और ये इक्वेटर के हमेशा पैरेलल होंगे, और ये पैरेलल है तो कहीं पे मीट नहीं करेंगे। फाइन, अब ये होता क्या है, इक्वेटर से कोई भी पॉइंट ले लो आप, वहाँ तक का एंगुलर डिस्टेंस होता है कि वहाँ से वहाँ तक कितना एंगल बन रहा है, वो डिस्टेंस मेजर करके हम लैटिट्यूड को मेजर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी लैटिट्यूड है, इक्वेटर से थोड़ी ऊपर है नॉर्थ में, ठीक है, उसका डिस्टेंस इक्वेटर से कितना होगा, वो हम उसका एंगल देखेंगे, इक्वेटर से वो कितना एंगल बनेगा उसका। और ये एंगल हम किसकी हेल्प से देखेंगे, जो मैंने आपको बताया, एक्सिस और इक्वेटर की हेल्प से हम एंगल देख के मेजर करेंगे किसी का डिस्टेंस। ठीक है, ओके। तो अब ये जो मेजरमेंट हम करते हैं इसको हम डिग्रीज़ की फॉर्म में करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एंगल देखते हैं तो उसको हम डिग्री की फॉर्म में करते हैं, और ये इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाता है। जैसे कि इक्वेटर पे क्या होगा, 0 डिग्री, जैसे हम पोल पे जाएंगे ये एंगल हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, अब 1 डिग्री जो है वो 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और हर यूनिट को हम मिनट कहते हैं, और ये मिनट आगे और पार्ट्स में डिवाइडेड होता है जिसको हम सेकेंड्स कहते हैं। फाइन, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है। जैसे हम नॉर्थ और साउथ में जाएंगे तो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ में होगा। फाइन, अब हमारा कौन कौन सी और लाइंस है जो कि लैटिट्यूड्स है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है। इसमें से पहला है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये नॉर्थ में है। आप याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
और आर्कटिक सर्कल ये नॉर्थ में है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल ये आपका साउथ में है। ठीक है, आप एक और ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जो छोटा वाला है कैंसर और आर्कटिक दोनों छोटे हैं, ये दोनों नॉर्थ में है। कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक दोनों बड़े वर्ड्स हैं, ये दोनों साउथ में है। ये सिर्फ कुछ ट्रिक्स हैं याद करने की, ऐसे तो आप पूरा अच्छे से याद कर लीजिए। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है और ये इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ पे लाई करता है। ठीक है, इसका जो एंगुलर डिस्टेंस है। वैसे ही टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उसका भी उतना ही डिस्टेंस है लेकिन वो साउथ में है। आर्कटिक सर्कल जो है वो नॉर्थ में है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, और अंटार्कटिक 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये चार आपके आ गए लाइंस जो लैटिट्यूड्स है और कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। फिर आ गया आपका टॉरिड जोन। अब टॉरिड जोन्स जो है उसको हम हीट जोन्स भी कहते हैं और ये लाई करता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जो एरिया पड़ता है वो हमारा पड़ता है टॉरिड जोन्स। ठीक है, तो ये इक्वेटर के आसपास ही एरियाज़ पड़ता है और ये इसलिए हीटेड होता है क्योंकि सन जो है ये इस पे डायरेक्टली पड़ता है। सन की जो रेस है इस पे डायरेक्टली पड़ती है और साल में एक बार सन जो है वो ओवरहेड इसके एकदम डायरेक्टली ऊपर पड़ती है। फाइन, देन है हमारा टेम्परेट जोन्स। अब जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड जाएंगे, ऊपर नॉर्थ में भी साउथ में भी, वो हमारा आएगा टेम्परेट जोन्स। ठीक है, यहाँ पे सन जो है कभी भी ओवरहेड नहीं होता है, डायरेक्टली कभी भी नहीं होता है, वो स्लैंटिंग ही आएगा हमेशा। फिर आ गया हमारा फ्रिजिड जोन्स। फ्रिजिड जोन्स जो है वो आ गया हमारा आर्कटिक सर्कल। नॉर्थ में देखा जाए तो आर्कटिक सर्कल, जैसे कि यहाँ डायग्राम में देख लिए, आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो लाइन है, और साउथ में भी अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो लाइन है। ठीक है, ये आ गया हमारा फ्रिजिड जोन। ये थे हमारे लैटिट्यूड्स के बारे में। अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स आर इनको हम मेरिडियंस भी कहते हैं और ये नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करते हैं। जैसे लैटिट्यूड्स हमने देखा था ईस्ट से वेस्ट और लॉन्गिट्यूड्स है नॉर्थ से साउथ। इनकी मेजरमेंट भी डिग्रीज़ में होती है। सिमिलरली ये भी डिग्रीज आगे मिनट्स और सेकेंड्स में डिवाइडेड होते हैं, लेकिन ये लाइंस जो है वो स्ट्रेट नहीं होते हैं, ये सेमी सर्कल्स होते हैं। ठीक है, फाइन। और इनका जो डिस्टेंस है, अब ये सेमी सर्कल है तो कहीं ना कहीं मीट करेंगे, तो इनका जो डिस्टेंस है, जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हैं तो इनका डिस्टेंस रिड्यूस होता जाता है और एक टाइम आता है जब वो बिल्कुल डिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है, जो कि आपका पोल पे होता है। ठीक है, तो एकदम नॉर्थ पोल पे 0 डिग्री और साउथ पोल पे 0 डिग्री होता है इनमें डिस्टेंस। अब एक प्रॉपर लाइन होनी चाहिए, जैसे कि हमारा इक्वेटर था जो प्रॉपर डिस्टेंस देखेगा, वैसे ही इसमें हम ग्रीनविच एक प्लेस है जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड था, उसको यूज़ करते हैं एज अ सेंटर। वहाँ से फिर हम ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड मूव करके अपना डिस्टेंस मेजर करते हैं। फाइन, अब मेजरिंग टाइम। अब हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं? अब टाइम जो है वो अर्थ, मून और प्लैनेट्स की मूवमेंट की वजह से बनता है। पहले क्या होता था, सनराइज़ और सनसेट से पता चलता था। अभी भी सनराइज़ से मॉर्निंग हो गई है, सनसेट से इवनिंग हो गई है, नाइट हो रही है, इसका पता चलता है। लेकिन लोकल टाइम जो है वो पता करने का क्या तरीका था, पहले भी ऐसा होता था कि जब सन की लाइट डायरेक्टली आपके हेड पे ओवरहेड हो रही है तो वो नून है, जब सन की लाइट आप पे कम पड़ रही है तो इवनिंग है, और जब आपका शैडो जो है, जब सन का जो शैडो बनता है वो सबसे शॉर्ट होता है नून टाइम पे और सबसे लॉन्गेस्ट होता है मॉर्निंग और इवनिंग में। ठीक है, ये कुछ मेथड्स हैं टाइम को मेजर करने के। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्रीनविच हम यूज़ करते हैं, तो अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो जो प्लेसेस ग्रीनविच के आगे हैं, ठीक है, जो प्लेसेस ग्रीनविच के ईस्ट में है वो अहेड होंगे टाइम के, और जो ग्रीनविच के वेस्ट में है वो पीछे होंगे। ठीक है, जैसे हम वेस्ट एरिया में मूव करेंगे तो हमारा टाइम कम होते जाएगा, ईस्ट एरिया में मूव करेंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा। ओके,
अब अर्थ जो है वो 360 डिग्रीज रोटेट करता है 24 आवर्स में। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, जब 1 घंटा हो जाता है तो 15 डिग्रीज होता है, और जब 4 मिनट हो जाते हैं तो 1 डिग्री होता है। फाइन, ये मेजर करने का मेथड है। अब देखिए स्टैंडर्ड टाइम। अब क्या है, बहुत सारे लोकेशंस है, लोकल एरियाज है, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स होता है, क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी अलग है, सन की रेजेस अलग अलग टाइम पे पड़ती है। तो एक पूरे वर्ल्ड के लिए एक टाइम मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम जो है वो, तो ये अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग टाइम जोन्स को यूज़ करती है। तो जो हम इंडिया में टाइम जोन यूज़ करते हैं दैट इज़ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इसकी जो पोजीशन है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट की तरफ, ठीक है। और ऐसे ही पूरा अर्थ जो है 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। फाइन, सो दिस वाज अबाउट चैप्टर 3 लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो इस चैप्टर की हेल्प से हम डिफरेंट एरियाज़, डिफरेंट कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट, स्टेट्स, उनकी लोकेशंस कहाँ कहाँ वो फॉल करते हैं, क्या क्या उसकी पोजीशन है, ये पता कर पाएंगे, ठीक है। और कौन कौन से एरियाज़ में क्या क्या क्लाइमेट है, वहाँ का कैसा फिजियोग्राफी है, ये हम पता कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप सबको सब समझ में आया हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, अगेन यही कहूँगी। और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें मेरे आगे के जितने भी लेसन्स हैं। अब चैप्टर 3 हमारा हो गया है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर 4 रहेगा, जो मैं 1-2 दिन में आपका अपलोड कर लूँगी। तो और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे प्लीज़ पूछ लीजिए। थैंक यू गाइस।